सोनितपुर का भूप था, अरे बाणासुर बलवान, वन में जाकर के किया शंकर जी का ध्यान। एक बाणासुर नाम के राजा हुए। जिस समय बाणासुर हुए तो जंगल में भगवान शंकर की तपस्या करने लगे, और जब तपस्या करते करते आखिरकार भगवान शिव प्रकट हो गए सामने। बहुत समय तक जब तपस्या की तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोले, बेटा वरदान मांग ले। तो हाथ जोड़ करके भगवान शिव से बोला, अरे प्रभु, अगर अरे जोड़े तो हाथ विनय के साथ कही है वाणी, और दे दो मैं वरदान रे और बाबा भोले तपस्या भारी, बहुत दिन से मन में मैंने करी तपस्या भारी। इधर बाबा भोले ने वरदान तीनों को उत्तर हो गए और बोले, बेटा जो जी चाहे सो वरदान मांग ले। तो हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हुआ और बोला, हे बाबा, बहुत तपस्या मैंने की है और हमें मनचाहा वरदान दीजिए। तो उसी समय क्या वरदान मांगने लगा बाबा भोले से कि हे नाथ, हे नाथ हमें अक्षय कर दो, वरदान अगर मुझे देते हो, नारायण मेरी झोली भर दो। धन जन दे दो, बल वैभव दो, बल दे के दे अच्छे कर दो।
धन जन दे दो बाबा हमको सेवक सहस्त्र भुजाएं दो। वरदान मांग लिए उसने, कहा बाबा अगर वरदान देते हो तो हमें भूतेश्वरी प्रथाएं दो और मेरे शरीर में 1000 भुजाएं दो। भगवान शंकर बोले एवं वस्तु। भगवान शिव ने वरदान उसे दे दिया। जब एवं वस्तु कह कर भय सूरज शिव जी अंतर ध्यान। अरे विश्व विजय के वास्ते बढ़ बैठा बलवान। तो अब विश्व विजय घोषित करने लगा अपने आप को। भगवान शंकर गम्मित हो गए वरदान देकर और उठाई गदा कंधे पे धरी और घर में आया। अपने मंत्रियों से बोला हे राजमंत्री, अरे राजमंत्री। मंत्रियों को बुलाया और सारे मंत्रियों को बुला करके राज्य के समाचार पूछने लगा। कहो राजा। अरे राजमंत्रियों, कहो महाराज। हमारी राज्य के क्या समाचार हैं? 10,000 वर्षें हो गई लौट के आए। महाराज जी राज के बहुत बढ़िया समाचार है? क्या समाचार है? राज के बहुत बढ़िया समाचार महाराज जी। तो अब ये बताओ कि हमने वरदान प्राप्त करके भगवान शिव से ये 1 सहस्त्र भुजाएं पाई हैं और बेसुमार पल मेरी भुजाओं में भरा हुआ है। तो कल से कोई हमें जोड़ करने वाला, मेरे साथ कुश्ती लड़ने वाला कोई एक वीर जरूर तैयार करो। ठीक है महाराज, देखो ढूंढ रहे कोई पहलवान मिल जाए। ढूंढा? महाराज जो इनकार कर रहे हो। इधर और ये, हाँ महाराज, ये पहलवान कचरिया पहलवान महाराज जी तक को पता करें। ए पहलवान, महाराज जी संगे लड़ी हो? महाराज नहीं मिला तो कहने लगा हे मंत्रियों, कहो महाराज। राज्य को संभालना और मैं जंगलों में जा रहा हूं। शेर चीता भेड़िया मिलेंगे मुझसे। अरे जंगल में पहुंचा जाई, अरे जंगल में पहुंचो जाई, हरियर पेड़ लहराई। हरियल पेड़ लहराई।
जंगलों में जिस समय आए तो शेर और चीते देख करके राजा आगे बढ़ा और दो शेर जा रहे थे और राजा ने आगे से घेर लिया उनको और उसी समय शेर के आगे वाले दोनों पैर पकड़ लिए उसने और जमीन पे पछाड़ दिया। तो एक को पछाड़ा तो एक भाग पड़ा। अब जंगली जानवर बड़े बड़े शेरों को इसने पछाड़ दिया। आज मारी ताकत के मारे आगे बढ़ा तो चीते ने इसकी तरफ छलांग लगाई और इसने झपट के लगाई छलांग और चीता पकड़ लो। अरे भैया एक पैर पे पैर धरो और फिर से चीते को चीर दिया और चीतों का झुंड था वो सब। जिस समय ऐसा जिक्र देखा के बाद में लगे अंत में लौट आया बोला हे राज्य मंत्री कहो महाराज। हमें तो देख देख के जंगली जानवर शेर चीता तक भाग जाते हैं। तो महाराज एक जो करो अब शंकर जी ने वरदान दिया वो नहीं संग जाओ। नहीं नहीं पहले सबसे ऊंचा अपने को बनता है हिमालय पर्वत हम उसके पास जाते। हाँ हिमालय पर्वत जाओ महाराज कोई खूब ठोकर लगाओ। जिस समय मंत्रियों से कहा मैं चला हिमालय पर्वत की ओर और पर्वत हिमालय की ओर जब गया तो हिमालय पर्वत में जाकर के पकड़ करके और पर्वत को जिस समय पूरे पर्वत को हिलाया तो हिमालय हाथ जोड़कर सामने आ गया। राजन क्या है क्यों हिला रहे हमें? बोले मेरे साथ में युद्ध करो। हिमालय पर्वत हाथ जोड़ गया। बोला राजन हम तुम्हारी क्षमता के नहीं हैं। तुम्हें जिसने बल दिया है वरदान दिया तुम उन्हीं के पास में जाओ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ही हमसे युद्ध करें कुश्ती करें। वर्ष कहिए महाराज। तुम्हारे बराबर बल वाला कोई दूसरा नहीं मिला? कोई महाराज जी नहीं मिला है। पूरे संसार में कोई संसार में नहीं मिला। पर्वत तक हमसे हाथ जोड़ गया। शेर चीते भेड़िया अरे ये तो हमको देख के भाग जाते थे। तो आप कहना क्या चाहते हैं? अब महाराज आप ही हमारे साथ कुश्ती लड़े और हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। हमने ही तुम्हें बल प्रदान किया और हमें तुम्हारे साथ में युद्ध करें। हाँ महाराज जी। तो हम जिस पेड़ को सींचते हैं पानी डालते हैं उसको काटते कदापि नहीं। ऐसा करो लगा। कैसो महाराज ये झंडी ले जाओ अपने घर। ये लो लाल झंडी है। हाँ महाराज जी लाल है। और जो तुमने अपने द्वार पे मेरा मंदिर बना रखा है तो उसी मंदिर की चोटी पे से लगा देना। ठीक है महाराज। और जब ये बगैर कारण के बगैर हवा ब्यार के बगैर झुकाए अगर ये जमीन पे झुक जाए हाँ तो उसी दिन समझ लेना कि मेरी खुजली मिटाने वाला कोई पैदा हो गया। ठीक है महाराज। उसी समय लेकर के वो झंडी और जब घर आया तो उसने भोलेनाथ के मंदिर पर झंडियां लगाई। बराबर लगी रही बराबर लगी रही। लेकिन जब 9 महीने बीते भाई पड़ती थी हृदय में भारी। उठो सवेरे देखी
है झंडी जमीन पे उठो सवेरे वो है झंडी जमीन पे जारी अरे जमीन पे जारी झंडियां जारी जमीन पे जारी तो वो झंडी जमीन पे जारी और घबराए झंडी जमीन पे जारी भगवान इस तरह जब झंडी जमीन पे झुक गई तो मंत्रियों ने बताया महाराज महाराज कहो राज्य मंत्री झंडी तो झुक गई है और महाराज जी घर में एक वीडियो पैदा हुई गई। किसके घर में? आपके घर में, हमारे घर में। तो ठीक है, झंडी झुकने का मतलब है कि हमारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला, इसका मतलब बिटिया ही हो गई। अब पता नहीं महाराज जी, यही वरदान हमें दिया था मेरे गुरु भोलेनाथ ने। तो महाराज जरूर मिटिए तुम्हारी खुजली। और ये मोहित बाबू की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं और 51 पत्र मुद्राएं राम शरण की तरफ से भगवान सदा सदा भविष्य को उज्जवल बनाए। तो जो बिटिया पैदा भई उसके घर में उसका नाम उषा रखा और जब थोड़ी सयानी हुई गई 2-3 साल की तो एक दिन लिवा गया गुरु शंकर जी के पास में और बोला महाराज इसको शिक्षा दे दिया करो। शंकर भगवान बोले ठीक है बस तुम इसे रोजाना भेज दिया करो, 1 घंटे इसको पढ़ा दिया करें। पढ़ने जाने लगी भगवान शिव के यहां। लेकिन एक दिन जब धीरे धीरे 14 वर्ष की हो गई तो वैसे 9 बजे का टाइम था और आज सोचने लगी आज जल्दी चली जाऊं, 1 घंटे तो घूमने को मिलेगा कैलाश पर्वत पर। तो आज जल्दी चली गई 1 घंटे पहले। तो इधर उस दिन क्या किया, उसी रोज जब नंदनी करके सब श्रृंगार शंकर जी के संग में करने लगी बिहार। और उसी बीच में अभी तो टाइम मालूम ही था कि उषा 1 घंटे बाद आएगी, लेकिन वो 1 घंटे पहले पहुंच गई। जिस समय सामने आ गई तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती पे उसकी नजर पड़ी। बहुत गई खिसियाए गई नीचे नार
लुकाई बनी में भाई बोले गए शर्माए रे शर्माई पार्वती भोले शर्माए शर्माई पार्वती नारी भोले शर्माए शर्माई पार्वती नारी गोविंद भगवान की कथा कहाँ पे चल रही थी? अभी हमने कहाँ छोड़ी? महाराज बताओ कथा कहाँ चल रही है? सही बात। कथा कहाँ चल रही है? घोड़ी पर बैठे पता नहीं कहाँ ध्यान लगाए बैठे।